हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्व ट्रैकिंग, जो कि वक्र अनुरेखण, जो हमारे यूनिट नंबर 3 का ही पार्ट है। और ये असमटोट्स के 7 में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कर्व ट्रैकिंग होता क्या है? देखो, बहुत सारे अधिक बिंदुओं को आलेखित करे बिना वक्र की स्थूल आकृति ज्ञात करना क्या कहलाता है? वक्र अनुरेखण कहलाता। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स नहीं लेकर कुछ पॉइंट्स लेके कर्व की आकृति, मतलब कर्व को शो करेंगे, तो कर्व अप्रोक्सीमेट उसी कर्व के बराबर आएगा, उसी के जैसा आएगा जो बहुत सारे पॉइंट लेके हम बनाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? वक्र अनुरेखण कहेंगे। तो कर्व ट्रैकिंग हम देखो 2 कोऑर्डिनेट्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला कोऑर्डिनेट में क्या लेंगे हम? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांक। फिर ध्रुवीय निर्देशांक में पढ़ेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए कार्तीय वक्र अनुरेखण की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सममिति। अब सममिति क्या होती है भाई? जैसे जैसे हम x या y की वैल्यू जिस अक्ष के रेस्पेक्ट में सममित है वो निकालेंगे। हम x की वैल्यू रख के y के मान निकालेंगे, y की वैल्यू रख के x का मान निकालेंगे। तो ऐसे हम सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे? सममिति की वैल्यू निकालेंगे। सिमेट्री भाई, जो कर्व बन रहा है वो x अक्ष के रेस्पेक्ट में सममित है या y अक्ष के रेस्पेक्ट में सममित है, या फिर x बराबर y या फिर y इक्वल टू -x। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले। तो सममिति के कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें से एक पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक्स अक्ष के परित सममित। अब सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स अक्ष के परित सममित कब होगा? जब वाई की घातें क्या है? सम है। तो क्या होगा? एक्स अक्ष के परित सममित होगा। भाई वाई की सभी घातें सम होनी चाहिए और एक्स की विषम हो, तो हमारे पास क्या होगा? ये एक्स अक्ष के परित सममित होगा। कैसे? जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, यहाँ पर वाई की घात सममित 2 है और x की 1 है। तो x का मान जैसे जैसे रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस में आएगी। प्लस माइनस में मतलब ये देखो अबाउट सिमेट्री हो गया ना, x अक्ष के अबाउट। तो ये क्या हो गया? जितनी वैल्यू यहाँ पर आ रही है प्लस में, उतनी वैल्यू माइनस आ रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया? x बराबर अगर y की सभी घातें सम है तो ये x अक्ष के परित सममित होगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है? वाई एक्स के परित सममित। जस्ट इसका अपोजिट, भाई एक्स की सभी घातें सम है तो वाई एक्स के परित सममित हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये भी प्रबल बनेगा, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर शो कर रखा है। ये जब वाई की वैल्यू रखते जाओ, एक्स का मान प्लस माइनस में आता जाएगा, तो ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब तीसरा पॉइंट है, अगर ये इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सपोज करो भाई तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? वाई इज इक्वल टू एक्स के परित सममित। वाई इज इक्वल टू एक्स के परित सममित कब होगा? जब एक्स की जगह तो क्या रख दूँ मैं? वाई, और वाई की जगह क्या रख दूँ? एक्स, गिवन कर्व के अंदर। और कर्व क्या रहे? अपरिवर्तित रहता है। तो वक्र किसके बराबर सममित होगा? y बराबर x के परित सममित होगा, जो ये हो गया हमारे पास। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy। जैसे कि यहाँ पर देखो x की जगह y रख दो, y की जगह x रख दो, सेम यही इक्वेशन वापस आ जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसके पॉइंट से x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गया y बराबर x के परित सममित। फिर आता है हमारे पास चौथा पॉइंट, जो y इज इक्वल टू -x के परित सममित। कब? जब x की जगह तो क्या रख देंगे? -y, और y की जगह क्या रख देंगे? -x। और वक्र का जो समीकरण है वो अगर अपरिवर्तित रहता है तो वक्र किसके बराबर सममित होगा? y इज इक्वल टू -x के परित सममित होगा। कैसे? जैसे यहाँ पर x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy है। x की जगह -y रख दो और y की जगह -x रख दो। इधर माइनस कॉमन आएगा, कॉमन लेके इधर भी माइनस है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -y। तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे माइनस का y का क्यूब। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? -y क्यूब एंड माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा? प्लस का x का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 3 of aXy।
क्लियर स्टूडेंट। तो एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब वापस आ गई तो सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के परिधि सममित हो जाएगा। इसका डायग्राम सेम इसी प्रकार इसका अपोजिट बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये इसका डायग्राम आ गया। सिमिलरली ई पॉइंट क्या है, सम्मुख चतुर्थांशों के परिधि सममित, मतलब सभी चतुर्थांश जो भी दे रखे हमारे पास उसके रेस्पेक्ट में सिमेट्री कैसे होगा। यदि वक्र के समीकरण में x की जगह तो मैं क्या रख दूँ माइनस एक्स और y की जगह क्या रख दें माइनस वाई, प्रतिस्थापित करने पर अगर अपरिवर्तित रहता है समीकरण तो क्या हो जाएगा, सम्मुख चतुर्थांशों के परिधि सममित हो जाएगा। जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रख के देख लो, देखो ये इसके रेस्पेक्ट में सममित हो गया, ये इसके रेस्पेक्ट में सममित हो जाएगा, तो हो गया ना सम्मुख चतुर्थांशों के परिधि सममित। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सम्मुख चतुर्थांशों के परिधि सममित। ये इन में से किसी एक को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले जिसको सेटिस्फाई कर रहा है वो सममिति में हम उसी पॉइंट्स को लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सबको लिख दिया, किसी एक। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या निकालना है, सममिति। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास, मूल बिंदु, ओरिजिन। वक्र ओरिजिन से होकर जा रहा है, पास आउट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो कैसे देखेंगे, यदि वक्र के समीकरण में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वक्र कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, और कांस्टेंट है तो वक्र मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगर अचर पद है तो नहीं गुजरेगा और नहीं है तो क्या होगा, गुजरेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारे को ये निकालना है। फिर हम आते हैं हमारे पास तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है, अनंत स्पर्शी। देखो आप यहाँ पर अनंत स्पर्शी कैसे निकालोगे, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालना। क्लियर है। और अनंत स्पर्शी असमटोट्स हम पहले पढ़ चुके, तो वैसे हम यहाँ से असमटोट्स शो कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास काम कौन सी आएंगी, केवल अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ। तो हम डायरेक्ट कर्व के इक्वेशन से अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकाल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर आता है हमारे पास अक्षों पर प्रतिच्छेदन बिंदु। भाई किस अक्षों पर कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो x बराबर 0 रखने पर y का मान प्राप्त हो जाएगा, y का मान 0 रखने पर x का मान प्राप्त हो जाएगा, और उन मानों से हम पता लगा लेंगे कि x अक्ष और y अक्ष को ये कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चौथा पॉइंट है हमारे पास अक्षों पर प्रतिच्छेदन बिंदु। फिर पाँचवा पॉइंट है क्षेत्र, रीजन। भाई क्षेत्र कैसे निकालेंगे, x और y की सहायता से हम टेबल बना लेंगे। भाई x का मान, भाई x बराबर आएगा या y इज इक्वल टू आएगा, तो x का मान या y का मान रखते हुए हम एक सारणी बनाएंगे, और सारणी में केवल वास्तविक मानों पर ये कर्व की इक्वेशन, कर्व ड्रॉ होगा। काल्पनिक मानों पर कर्व प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। केवल रियल वैल्यूज़ पर ही ये सेटिस्फाई करेगा। भाई इमेजिनरी पे थोड़ी बना सकते हैं हम कर्व को। तो क्या होगा, वक्र केवल वास्तविक मान या वास्तविक भाग में ही होगा। वर्धमान और ह्रासमान, यहाँ से आपको कुछ नहीं देखना, केवल डायग्राम को देखना है, और वहाँ से क्या करोगे, ग्राफ के कुछ विशेष मानों को इंगित कर वर्धमान और ह्रासमान हम निकाल लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपको केवल 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कौन सा था, सममिति। दूसरा पॉइंट क्या था, मूल बिंदु। तीसरा पॉइंट क्या था, अनंत स्पर्शी। चौथा पॉइंट अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु। पांचवा पॉइंट क्षेत्र, और छठा पॉइंट क्या था हमारे पास, वर्धमान और ह्रासमान। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये 6 पॉइंट हमारे को हर क्वेश्चन में निकालने हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है जो 2014 में आया हुआ है कि निम्न वक्र का अनुरेखण कीजिए, ay² इज इक्वल टू x इंटू x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले वक्र के क्वेश्चन देखो, y केवल यहाँ पर है और y की घात क्या है 2, और x का स्क्वायर को, होल स्क्वायर को खोलेंगे तो x के मैक्सिमम ऑर्डर क्या आएगा, क्यूब। तो देखो क्यूब आएगा मतलब x की पावर तो क्या ओड आ गई ना, और ये क्या आ गई, क्यूब आ गई। फिर स्क्वायर भी आएगा और x भी आएगा। y की घात क्या है, सम है, y की घात सम है। तो यहाँ से देखते हुए हमारे को क्या पता लगता है कि वक्र किसके परिधि सममित होगा, क्योंकि x का मान रखते जाएंगे और y की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, तो वक्र किसके x के परिधि क्या हो गया, सममित। पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा है मूल बिंदु। क्या वक्र में कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये एक कांस्टेंट टर्म है a, जो इससे मल्टीप्लाई होकर वेरिएबल बन जाएगी यहाँ पर। तो वक्र में कोई अचर बिंदु नहीं है, अचर पद नहीं है, तो वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। फिर तीसरा पॉइंट है क्या, अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे, भाई अनंत स्पर्शी जानते हैं अपन, y की उच्चतम घात क्या है 2, तो उसका कोफिशिएंट क्या है a,
तो क्या है, अचर पद है ना, तो y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। x की उच्चतम घात क्या आ जाएगा, इसको खोलने पर पता चलेगा x क्यूब आएगा हमारे पास, क्लियर है। और उसका कोफिशिएंट क्या आएगा 1, और 1 आते ही एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट है तो एक्स अक्ष के समांतर भी क्या नहीं होगी, कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो अनंत स्पर्शी आ गई। अब आता है हमारे पास अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु जैसे मैंने बताया, x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर क्या आ रहा है 0, तो 0 0 हो गया। और x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर a रखते ही वापस y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0, मतलब a और 0। तो x अक्ष को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये 0 0 और a एंड 0 को कर्व x अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है, और y अक्ष को 0 0 पर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु। अब हमारे पास पांचवा पॉइंट क्या आता है, जैसे मैंने बताया था क्षेत्र। क्षेत्र में के लिए क्या करते हैं अपन, भाई मैंने बताया था टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे तो टेबल के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है स्क्वायर एक को अपोन में ले गया और यहाँ पर स्क्वायर को हटाया तो प्लस माइनस एक्स माइनस ए और रूट में एक्स अपॉन ए। जैसे देखो सबसे पहले माइनस है, माइनस की तरफ आ जाऊँ तो माइनस ए रखूँगा तो रूट में माइनस आते ही क्या आ जाता है इमेजिनरी वैल्यू, मतलब वक्र इधर नहीं होगा। 0 रखते ही y बराबर क्या आ गया 0, तो 0 रखते ही यहाँ पर शो कर दिया। फिर a/2 रखा तो प्लस माइनस a अपॉन 2√2, तो ये प्लस और ये माइनस यहाँ पर शो हो गया। फिर हम a रखेंगे तो a रखते a 0 आ गया, वापस y की वैल्यू 0 ये आ गया। फिर हम क्या रखेंगे 2a रखेंगे, 2a रखते ही देखो ऊपर प्लस माइनस बढ़ती हुई जाएगी वैल्यू, क्लियर है भाई। 2a रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये गलत कर रखा है, 2a पर क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू आएगी। कैसे, जैसे 2a में से a गया तो a, और यहाँ पर 2a कट गया तो √2a आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस √2a। सिमिलरली हम क्या रखेंगे 3a पर वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस बढ़ती हुई जाएगी, ये क्लियर है। तो हमारे पास ये डायग्राम बन गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया भाई, यहाँ से हमारे पास क्षेत्र आ गया और इसकी डायग्राम आ गया। अब वर्धमान और ह्रासमान, आप वर्धमान ह्रासमान केवल डायग्राम को देख के यहाँ से शो करोगे कि जैसे मूल बिंदु पर क्या है 0 0 है, फिर x का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे y का मान √2a तक तो बढ़ता जाएगा, और फिर यहाँ पर √2a पर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे x का मान a तक बढ़ेगा तो वापस कम हो जाएगा और 0 हो जाएगा a पर। अब फिर क्या हो गया, ये जैसे a से बढ़ता जाएगा और ये कहाँ तक, a से इन्फाइनाइट तक x की वैल्यू जाएगी तो y की वैल्यू भी क्या होती निरंतर बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा वक्र अनुरेखण की प्रोसेस पूरी हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स। आप इन सब ऐसे ही हम वक्र अनुरेखण के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें 6 पॉइंट्स इसमें